नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th के लिए, जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एकदम बिल्कुल आसानी से समझेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाने दूंगा इस चैप्टर से। बस बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश की इस वीडियो के एंड तक, और अगर आने वाले इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर का मतलब, दो चर मतलब क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि चर क्या होते हैं। चर मतलब होते हैं जितने भी अल्फाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो अचर होते हैं, ये अचर क्या होते हैं, अचर ये होती है संख्या है, ठीक है ना। अचर का मतलब क्या होती है, संख्या। 0 से लेके इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्या है ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। अब देखेंगे समीकरण। समीकरण का मतलब क्या होता है कि जब ये दोनों एक साथ प्लस या माइनस में जुड़े हुए हो, ठीक है ना, किसी संख्या के साथ में। चर मान अगर किसी न किसी संख्या के साथ में प्लस या माइनस में जुड़े या घटे हुए हो तो क्या होता है कि वो एक अपना समीकरण तैयार हो जाता है। जैसे कि अपन यहाँ पे मान लेते हैं 3x + 2y = 5। ये क्या है, ये एक समीकरण है, ठीक है ना। ये क्या बना लिया, एक समीकरण बना लिया। यहाँ पे कितने चर है, ये देखो x और y, ये दो चर है। संख्या कुछ भी हो, कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे चर का ज्ञान करना है कि चर यहाँ पे कितने होने चाहिए, दो चर होने चाहिए, तभी यहाँ पे हमारे इसका एक समीकरण बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब आप और जानिएगा कि पिछली क्लास में आप ये चर और अचर पढ़ ही चुके हैं, और इसके साथ में अगर हम देखें कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि x + 2, अगर हम इसको प्लस करने की कोशिश करें तो क्या एक प्लस होगा, नहीं होगा। तो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। x + 2 का x + 2 ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2x + 2, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, नहीं होगा, ये फिर भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये चर मान है लेकिन ये पूरा अचर मान है, इसके साथ में कोई भी चर नहीं है। तो 2x + 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 2x + 2x की, तो 2x + 2x प्लस होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी देखो x है और यहाँ पे भी x है, तो दोनों जब सेम सेम हो तब इनको अपन प्लस कर देंगे। तो 2x + 2x कितना हो गया, 4x, ना कि स्क्वायर। स्क्वायर मत करना। स्क्वायर कब होता है, जब यहाँ पे ये देखना कि किसी भी चर के ऊपर यहाँ पे घात में फर्क कब आता है, जब यहाँ पे गुणा या भाग हो। क्या हो, गुणा या भाग हो। और इसके चर के आगे फर्क कब आता है, आगे जब फर्क आता है जब यहाँ पे क्या हो, जोड़ या बाकी हो, ठीक है ना। ये एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की कि इस चर के ऊपर कब चेंजेस आएंगे, जब वो गुणा या भाग में हो तब ऊपर चेंजेस आएंगे। और इस चर के आगे कब चेंजेस आएंगे, जब वो जोड़ या बाकी में हो, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे दो अलग अलग चर है, जैसे कि 2x + 2y, तो 2 तो कॉमन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बता दिया, हमारे चर अगर समान है तो प्लस होगा, अदरवाइज हमारे को यहाँ पे प्लस नहीं करके दो कॉमन निकालना हो तो निकाल सकते हैं प्रश्न के अनुसार। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में x + y, दो को कॉमन निकाल कर, ठीक है। इसी के साथ में अब हमारे पास देखना कि आप यहाँ पे देखेंगे, अब अपने पास दो समीकरण होंगे। यहाँ पे कितने समीकरण होंगे, दो समीकरण होंगे अपने पास इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। दो समीकरण होंगे। अब देखना कि दो समीकरण कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ax + by + c = 0। ये होगा एक समीकरण, जिसमें अब दूसरा समीकरण भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, ax + by + c = 0। अब इसमें चेंजेस कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे अपन काउंटिंग दे देंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं तो इनका कुछ तो तात्पर्य होगा, ठीक है ना। इस तात्पर्य को समझने के लिए आप ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार होगा, ठीक है, फिक्स है, 100% आपका एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पे 3 कंडीशन होती है अपने पास। कितनी, दो समीकरण। ये मैं फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे उस तरफ अपने दो समीकरण होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है समीकरण एक, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दो समीकरण तो तैयार हो गए, ये अपना समीकरण 1 और ये अपना समीकरण 2। अब जब यहाँ पे 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या है, कुछ स्थितियां दे रखी है। क्या याद रखनी है, स्थितियां, कुछ स्थितियां दे रखी है। क्या स्थितियां है समझना, यहाँ पे 3 स्थितियां है। पहली स्थिति तो ये है कि a1/a2
बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, यानी कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगी प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। इसका एक प्रश्न आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, याद रखिएगा ये तीनों स्थितियां बिल्कुल, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी और यहाँ पे आएगा एक अद्वितीय हल। क्या आएगा, एक अद्वितीय हल, ठीक है। सेकंड क्या होगी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखना कि A1 A2 क्या है, बराबर है B1 B2 के, लेकिन नॉट इज इक्वल्स टू, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 C2 के। तब यहाँ पे कौन सी रेखा होगी, तब यहाँ पे होगी समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और जिसके हल क्या आएंगे, कोई हल नहीं, जिसके ये कोई हल नहीं आया वो क्या होगा, हमारी समांतर रेखा, जिसमें A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या होती है, देखना कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के और ये भी बराबर है C1 C2 के, यानी कि जब तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो तब क्या होगा, तब यहाँ पे देखना कि ये रेखा तो होगी संपाती रेखा, ठीक है ना। कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा। और यहाँ पे हल आएंगे अनंत हल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएंगे, अनंत हल। अब ये मान कैसे निकालेंगे, आपके प्रश्न आ रहा होगा, मान यहाँ से निकालेंगे। ये जो समीकरण होते हैं ना, इसमें ये देखिए A1 और A2 मिल जाएगा, फिर कोमा लगा के B1 और B2 भी मिल जाएगा, फिर कोमा लगा के हमें क्या मिल जाएगा, C1 और C2 भी मिल जाएगा। लेकिन आपके क्या होगा, कई बार जो C होगा ना, ये C1 और C2 है, ये बराबर के इस तरफ होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरफ लाना पड़ेगा, फिर इस मान को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कंडीशन सही बैठेगी नहीं, क्योंकि आपके समीकरण के बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई समीकरण लिख लेता हूँ, 3x प्लस 2y बराबर 5 है, और यहाँ पे एक समीकरण लिख लिया कि x, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x प्लस 4y बराबर 10 है, ठीक है ना। ये समीकरण लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है, अब सदा एक प्रश्न आएगा आपके इसका, ठीक है ना, कि बताइए इसमें कौन सी रेखा लग रही है। तो ऑप्शन में होंगे एक तो समांतर रेखा, एक संपाती रेखा, एक प्रतिच्छेद रेखा, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आसानी से सोल्व कर देना है। ये देखना, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 6x प्लस 4y बराबर 10 है, ठीक है ना। इस समीकरण को पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि c का मान बराबर के इधर हो तो पहले हमें उधर रखना है। तो c का मान हम उधर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, 3x प्लस 2y माइनस ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर गया तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में आया 0, ठीक है। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब हम देखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें भी यही चेंजेस करेंगे, 6x प्लस 4y, ये प्लस का 10 उधर आए तो माइनस का 10 हो जाएगा और बराबर में 0, यानी कि हमने c को उधर भेज दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे a1 और a2 के मान। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। a1 का मान तो क्या हो जाएगा, ये 3 लिख लिया। a2 का मान क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे 6 लिख लिया, कोई दिक्कत, ओके। फिर अब देखते हैं कि b1 का मान क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर c1 का मान देखते हैं, c1 का मान क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का 5 हो गया, और अगर c2 देखेंगे तो माइनस का 10 हो गया। यहाँ पे अगर प्लस के कोई मान हो तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई माइनस का मान है तो हमें वो लगाना बहुत जरूरी है, और वो लगाने के बाद ही हमारा एक सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम कंडीशन में बैठेंगे, a1 बटे a2, ठीक है, a1 बटे a2 बराबर करते हैं। अब a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, 3 बटे 6 बराबर b1 बटे b2 करते हैं, b1 बटे b2। अब b1 बटे b2 का मान क्या हो जाएगा, देखना 2 बटे 4, ठीक है। फिर बराबर एक बार और लगाते हैं, अब तीनों को एक बार रख के देख लेते हैं अपन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये c1 बटे c2 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ माइनस का 5 बटे माइनस का 10। ये सारे के सारे मान मैंने एज इट इज ऐसे कैसे लिख लिए। यहाँ पे देखना 3 और 6 कट रहा है, 3 के पार्ट से कितनी बार कट रहा है, ये 3 बटे 6 कट रहा है 3 के पार्ट से 1 बटे 2 बार, ठीक है। इस समीकरण को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा अपने 3x प्लस
2y बराबर 5 और 6x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण था हमारा जिसमें हमने क्या किया, पहले c को इधर भेजा, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे मान ज्ञात कर लिए। ये मान ज्ञात करने के बाद में हमने एक बार बराबर लगा के इसमें रखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि 1/2 बार ये कट गया और 2 और 4 भी कट रहा है 2 के पार से, कितनी बार 1/2 बार, मतलब ये भी बराबर आ गया। अब आखिरी कंडीशन में भी लगा के देख लेते हैं कि जब माइनस से माइनस कट गया और 5 से 10 कितनी बार कट गया, 2 बार, यानी कि जब यहाँ पे तीनों ही चीज़ें बराबर हो रही है तब यहाँ पे हमारे को पता चल गया है कि यही कंडीशन लग रही है। और ये कंडीशन कहाँ पे लगती है, जब हमारा समपाती रेखा हो, यानी कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, तब यहाँ पे समपाती रेखा लगेगी। तो उस समय अगर क्वेश्चन में आता है कि समपाती रेखा, तो समपाती रेखा को राइट करना है, अगर आता है अनंत हल तो अनंत हल को राइट करना है। ठीक है, आपको ये कंडीशन आपको याद रखनी है जिसमें से आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। 1 नंबर का अबसद, जब 1 नंबर का अबसद इतना बड़ा है तो इसके प्रश्न कितने बड़े होंगे। अब अपन आराम से इसके अगले प्रश्न को जानेंगे। सबसे पहले आप ये पूरे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आने वाली 2 विधियां। ठीक है ना, यहाँ पे समीकरण को हमें क्या करना होगा, सरल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने मान लिख रखे हैं 3x प्लस 2y बराबर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब x तथा y के मान कैसे ज्ञात करते हैं, x तथा y के मान ज्ञात होते हैं 2 विधियों से। ठीक है ना, पहले तो और भी विधि थी पिछले क्लासेस में, पिछले सत्र में, लेकिन इस सत्र तक ये विधियां सब हट चुकी है। अभी केवल और केवल आपको 2 विधियां पढ़नी है, जिसमें पहली विधि जो है वो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, बहुत इजी विधि है, आप आराम से ध्यान से समझिएगा आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। और दूसरी विधि है विलोपन विधि। ठीक है ना, विलोपन विधि। 2 विधियां हैं, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है हमारी विलोपन विधि। इन दोनों विधियों को अपन समझेंगे आरबीएससी क्लासेस हितेश के लेक्चर 2 में, इसी चैप्टर के लिए। तो बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। थैंक यू।